नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है भारत के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने मेड इन इंडिया, डेवलप्ड इन इंडिया कोवैक्सीन वैक्सीन को दे दी है अप्रूवल। डब्ल्यूएचओ की अप्रूवल अभी तक नहीं आई, वो भी कह रहे हैं मीटिंग करेंगे, अभी देखते हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया के अप्रूवल के बाद डब्ल्यूएचओ पर और दुनिया भर के और जो विकसित देश है उन पर प्रेशर बनेगा कि आप भी उन नागरिकों को आराम से अपनी कंट्री में एंट्री दो जिन लोगों ने खुद को वैक्सीनेट किया है कोवैक्सीन से। यहाँ पे आप देख पाओगे, अभी के लिए आपको पता होगा कि भारत में ये जो 7 वैक्सीन हैं ये अप्रूव हो चुकी हैं यूज के लिए। मगर जो ज्यादातर जनता वैक्सीन ले रही है वो प्राइमरली 3 टाइप की है। एक तो रशिया की स्पुतनिक, बहुत ज्यादा कम लोगों ने ये वैक्सीन ली है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ना के बराबर। फिर सेकंड नंबर पे है कोवैक्सीन। बताया जाता है कि हमारे देश में 11 करोड़ लोग हैं जिन्होंने कोवैक्सीन ली है और सबसे ज्यादा वैक्सीन हमारे देश में लोगों ने ली है कोविशील्ड की। अब यहां पर देखो, बहुत ही अजीब बात ये हो रही थी कि जिन लोगों ने कोविशील्ड की वैक्सीन लगाई है ना, वो भारत से बाहर जाकर बहुत से कंट्रीज में कर सकती है ट्रैवल विदाउट एनी प्रॉब्लम। मगर जिन लोगों ने यहां पर लगाई थी कोवैक्सीन, उनके लिए ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड थी। कई कंट्रीज कह रही थी कि अभी तक कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किया नहीं है, तो हम यहां पर आपके लोगों को कैसे एंट्री दें। उसके अलावा इंडिया के लिए यह भी प्रॉब्लम थी कि कल को अगर हम कोवैक्सीन को एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत से देश इसको खरीदना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि डब्ल्यूएचओ का अप्रूवल इसको मिला नहीं है। तो हम लोग आज के समय यही कोशिश कर रहे हैं कि कोवैक्सीन को इंटरनेशनल अप्रूवल मिल जाए ताकि कल को इसको हम एक्सपोर्ट भी कर पाएं। इवन इंडियंस भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करें कि मेड इन इंडिया वैक्सीन है, फॉर्मूला हमने बनाया है। देखो, कोविशील्ड भी मेड इन इंडिया है टेक्निकली, मगर इसका फॉर्मूला तो एस्ट्राजेनेका का है। एस्ट्राजेनेका यूके की कंपनी है। तो ये कंप्लीटली जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसको इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस दिलवाना, ये एक काफी बड़ा काम है। और उस पूरे प्रोसेस में एक मेजर बूस्ट मिला है ऑस्ट्रेलिया की हेल्प से। नाउ डिस्कस करते हैं इस पूरे टॉपिक को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक प्रश्न। हाल ही में ये टॉपिक काफी न्यूज में था। इंडिया ने लोन लिया है, आपको बताना है कि कितने बिलियन डॉलर्स का लोन के लिए हमने अप्लाई किया है फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये प्राइमरली लोन होगा कोविड-19 वैक्सीन के लिए। 700 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन हम परचेज करेंगे इस अमाउंट से। आपको बताना है ये अमाउंट कितना बड़ा है, $3 बिलियन, $2 बिलियन, $6 बिलियन या फिर $10 बिलियन US। कमेंट सेक्शन में करिए सब लोग आंसर। सही उत्तर मैं आपको दे दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ सबसे पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तो मान गया, और ऑस्ट्रेलिया देखिए एक ऐसा देश है जो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स रखता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो अगर ये लोग कह रहे हैं कि भारत का कोई भी नागरिक जिसने कोवैक्सीन को यूज किया है और वो कल को ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करना चाहता है तो वो कंप्लीटली वेलकम है, उसको हम क्वारंटीन नहीं करवाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बूस्ट है। मगर फिर डब्ल्यूएचओ की मीटिंग कब होगी? अब ऑस्ट्रेलिया मान गया, जब ऑस्ट्रेलिया जैसा डेवलप्ड कंट्री यहां पर मान गया, डब्ल्यूएचओ कब मीटिंग करेगा कोवैक्सीन को लेकर? देखो, डेट है 3 नवंबर। अभी तक तो यही बता रहे हैं ये। इससे पहले काफी डेट्स आई हैं, मगर हर बार डेट्स में ये लोग कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आ गई, स्टाफ की शॉर्टेज है, या फिर कोवैक्सीन की तरफ से ये डॉक्यूमेंट नहीं आया, ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई, थोड़ी सी और नॉलेज हमको चाहिए। तो अभी के लिए तो लग रहा है कि 3 नवंबर को होगी मीटिंग। उससे पहले इंडिया ऑब्वियसली कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो बड़े देश हैं ये अपने लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर कोवैक्सीन को अप्रूवल दे दे ताकि डब्ल्यूएचओ पर प्रेशर बने कि आप कब अप्रूवल दोगे। नाउ यहां पर आप पूछोगे कि कौन कौन से देश हैं वैसे अभी के लिए जो कोवैक्सीन को अप्रूवल दे चुके हैं, मतलब कि अगर आपने कोवैक्सीन लगाई है तो आप किन कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हो बिना क्वारंटीन करे। तो देखिए, टोटल 9-10 देश हैं। जो संख्या यहां पर देशों की पिछले कुछ दिनों में बढ़ी हुई है, मगर ज्यादातर जो देश है ना, इनका इंटरनेशनली इतना प्रभाव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहां पर लिस्ट दिखेगी, गुयाना, ईरान। ईरान ने बिल्कुल कोवैक्सीन को अप्रूवल दे दी है। और ईरान को तो एक्चुअली हम लोगों ने वादा किया है कि 1 मिलियन डोजेज, मतलब कि 10 लाख जो डोजेज हैं कोवैक्सीन की, हम इनको प्रोवाइड करेंगे। तो ईरान ने कहा है कि हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं ये आइडिया। उसके अलावा मॉरिशस, मैक्सिको, नेपाल, पैराग्वे, फिलीपींस, जिम्बाब्वे, ओमान ने रिसेंटली कहा था कि हम बिल्कुल कोवैक्सीन को अप्रूवल देते हैं। अगर कोई नागरिक है भारत का जिसने कोवैक्सीन लगाई है, वेलकम टू ओमान, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्रीस ने भी अप्रूवल दे दी है। तो कई देश है इससे पहले अप्रूवल दे चुके थे, मगर उनमें से कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया के स्टैचर का नहीं था। ऑस्ट्रेलिया एक क्वाड कंट्री है, इंडो पैसिफिक में एक बहुत ही मेजर प्लेयर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप अगर देखो तो ऑस्ट्रेलिया की रैंक हमेशा आपको मिलेगी बहुत ज्यादा हाई। तो अब बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि 3 नवंबर से पहले और भी कई देश जो काफी हद तक इंडिया फ्रेंडली है
ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल फॉलो करके कोवैक्सीन को अप्रूवल देते रहे। अब यहाँ पर आप कह सकते हो मगर ठीक है ये सब तो अच्छी बात है, हो जाएगा 3 नवंबर को, इतना समय लग क्यों गया? जबकि चाइना की जो वैक्सीन है, जो चाइना मेड वैक्सीन है, इन्होंने अप्रूवल करवा दिया अपना। क्या यहाँ पर कोई साजिश हो रही है कोवैक्सीन के अगेंस्ट? WHO रोक रहा है यहाँ पर कोवैक्सीन को। देखो इसको लेकर लोगों के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि WHO यहाँ पर USA की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके कहने पर कोवैक्सीन को रोक रहा है ताकि कोवैक्सीन इनका बिजनेस ना खा जाए, क्योंकि इंडिया बहुत ही बड़े स्केल पर कोवैक्सीन को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा जैसे ही इसको WHO का अप्रूवल मिल गया। अफ्रीका की तो कई कंट्रीज वेट कर रही है कि कब यहाँ पे अप्रूवल मिले कोवैक्सीन को और इंडिया से ये मिलियंस ऑफ डोजेस मंगवा ले। तो एक तो ये ओपिनियन है कुछ लोगों का। उसके अलावा देखो भारत बायोटेक के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने रिसेंटली क्या कहा था, इन्होंने मीडिया को यह कह दिया कि देखो इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो ऐसा नहीं है कि हम लोग वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं, मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं, हम मैन्युफैक्चर करते हैं, फॉर्मूले हमको दे दो, बहुत बढ़िया तरीके से जो जेनेरिक मेडिसिन है इतनी बड़े स्केल पर बनाएंगे, इतनी बढ़िया क्वालिटी की बनाएंगे कि पूरी दुनिया उसको यूज़ करती है, मगर हम लोग खुद फॉर्मूले बनाने के लिए इतना जाने नहीं जाते। तो भारत बायोटेक ने भी यहाँ पर यह कहा है कि इंडिया का जो पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है ना, कि ओरिजिनल ड्रग्स यहाँ से बनते नहीं है, इस बात को लेकर WHO थोड़ा सा झिझक रहा है कि इनकी वैक्सीन को अप्रूवल दे दें, 1-2 और टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मंगा लेते हैं, ये पेपर कम पड़ रहा है। तो इवन दो इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जेनरिक ड्रग्स का चाइना के बाद, हमारी जो प्रीवियस रेपुटेशन है उसने भी यहाँ पर रोल प्ले किया है कोवैक्सीन अप्रूवल डिले को लेकर। तो इंडिया को देखो अब यहाँ पर करना क्या है। ये पैंडेमिक में नुकसान हमारा बहुत हुआ, बहुत जाने गई, उसको लेकर बिल्कुल दुख हुआ है, मगर एक अवसर हमारे पास ये है कि इंडिया अपनी एक नई इमेज क्रिएट कर सकता है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। और मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कंट्रीज अपनी इमेज बिल्ड करती हैं और इंडिया को आज के समय पब्लिक रिलेशंस में बहुत पैसा खर्चना चाहिए। दुनिया तक ये बात अच्छे से पहुँचा दो, इतना ज़्यादा इस बात को एडवर्टाइज करो कि अमेरिका का जो आम नागरिक है उसको भी पता लग जाए कि दुनिया में इन द फ्यूचर 5 बिलियन जो वैक्सीन बनेगी वो कहां पर बनेगी, वो इंडिया में बनने वाली है। कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि ये बात हम पहुंचा नहीं पाते और ये बहुत सैड है। हमारे जो तरीके हैं लोगों तक बात पहुंचाने के, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी टाइप के तरीके हैं। कहीं पे होर्डिंग हम परचेज कर लेंगे या फिर किसी कंट्री की जो ट्रेन है वहां पे हम ऐड डाल देंगे, जबकि आज के समय आप अगर देखो सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिन लोगों की रीच है दुनिया भर में, उनके थ्रू मैसेज पहुंचाए जाते हैं। तो आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि इंडियन गवर्नमेंट सोशल मीडिया में जो इंटरनेशनली फेमस लोग हैं उनसे बात करें, ये मैसेज पहुंचाए कि देखिए इंडिया की जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है इसकी वजह से दुनिया भर में वैक्सीन पहुंच पा रही हैं, ताकि इंडिया एक ब्रांडिंग कर पाए अपनी कि हम लोग सिर्फ जेनरिक ड्रग्स नहीं बनाते, हम लोग ओरिजिनल मेडिसिन भी बनाते हैं, ताकि कल को अगर मान लीजिए एक और पैंडेमिक आता है या फिर कोई भी और प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम WHO के सामने हमको इतना वेट ना करना पड़े। खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि रिसेंटली इंडिया ने कितने बिलियन डॉलर्स के लोन के लिए किया है अप्लाई। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 बिलियन डॉलर्स के लोन के लिए किया है भारत ने यहाँ पर अप्लाई, और एशियन डेवलपमेंट बैंक और जो AIIB है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यहाँ से लोन हम ये लेंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, IIT, JEE, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज द एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल आपको प्रिपेयर करना है फॉर नीट UG, क्लिक ऑन नीट UG और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो आइकॉनिक कोर्स है यहाँ पे आपको फायदा ये मिलेगा कि 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप आपको दी जाएगी। उसके अलावा होंगे लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, फिजिकल नोट्स आपको मिलेंगे। दिस इज द प्रीमियम कोर्स अनअकैडमी हैज टू ऑफर। तो इसका 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा यहाँ पे आप एक कोड डालोगे PD10 तो प्राइसेस गिर जाएंगे यहाँ पर। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।